भीम के आगे जाके गाड़ी सुनसान जगह में खड़ी थी और ड्राइवर वहाँ मिला नहीं है। नशा पता कुछ नहीं, बीड़ी पीते और रोटी और चाय का नशा था। अगर आप लोगों को भी किसी को अगर कहीं कुछ जानकारी मिले तो ये फोटोग्राफ है। और रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज 5 दिन हो गए, उसके बाद भी ड्राइवर का आता पता नहीं चल रहा है और ड्राइवरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। एक घटनाक्रम निकल कर आ रहा है। घटनाक्रम 1 अप्रैल का बताया जा रहा है। घटनाक्रम गंभीर है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल को एक ट्रक केलवा से निकलता है, उसमें खंडे भरे होते हैं, गोटन के लिए नहीं निकलता है, और वो जब ट्रक जा रहा होता है तो भीम क्षेत्र के नंदावट गांव में वो ट्रक रुका हुआ दिखाई देता है। ट्रक के साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसके कांच वाच फूटे होते हैं, और जो चालक है जिनका नाम मोहनलाल गुजर बताया जा रहा है वो गायब है। 5 दिन से गायब है। अखबारों की सुर्खियाँ भी बन रही है, पुलिस के संज्ञान में भी है, मगर 5 दिन के बाद अभी तक भी उस चालक का कोई पता नहीं है। तो उस संदर्भ में आज बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्री परिसर में आसपास के क्षेत्र से लोग आए हैं, जिसमें खंडा क्रेजी से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी हैं। जो ड्राइवर लापता है उनके परिजन भी है, उनके क्षेत्र के लोग भी हैं, और सभी इसी एक बात को लेकर लगातार मुखर हो रहे हैं कि 5 दिन के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, कहीं कोई जानकारी नहीं निकल कर आ रही है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे क्या हो गया है। सभी से बात करेंगे, परिजनों तक भी पहुंचेंगे, मगर सबसे पहले खंडा क्रेजी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी गुजर, क्या ये पूरा मामला है, आखिर कैसे क्या हुआ है और आपको कैसे पता चला? सर, हमारे यहाँ से 1 तारीख को गाड़ी केलवा से भर के निकली थी और भीम के आगे जाके गाड़ी सुनसान जगह में खड़ी थी और ड्राइवर वहाँ मिला नहीं है। पीछे से एक गाड़ी गई, उसने गाड़ी रोक के देखा तो शीशा टूटा हुआ मिला और ड्राइवर वहाँ मिला नहीं। फ़ोन लगाने की कोशिश की तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसने सूचना मालिक को दी, केलवा या पसून का मालिक है, उसने भी जानकारी ली तो उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद में दूसरे दिन हमारे को बताया कि ऐसी घटना हो गई। हमने भी कोशिश की ढूंढने की तो हमारे को कोई सुराग नहीं मिला और फिर थाने में गए और रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज 5 दिन हो गए, उसके बाद भी ड्राइवर का आता पता नहीं चल रहा है। और हम एसपी साहब से ये आशा रखते हैं कि हमारे तुरंत कार्रवाई करके जो भी घटना है उसकी जानकारी लेवें। और ड्राइवर का नाम क्या था, कहाँ के हैं, उम्र क्या थी? मोहनलाल गुजर रहने वाले जीरण के थे और उम्र हो गई 35 के लमसम। आपके साथी है वो? हाँ, हमारे गांव के, आपके गांव रहा है, पड़ोसी गांव। ये इस तरह की कभी पहले भी उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत आई क्या? कभी कोई दिक्कत नहीं आई जी, पहले कोई दिक्कत नहीं, और उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं और किसी के साथ गलत व्यवहार भी नहीं था। नशा पता कुछ नहीं, बीड़ी पीते और रोटी और चाय का नशा था। अच्छा, इस संदर्भ में कोई पुलिस में शिकायत कब दर्ज करवाई गई? पूरा मामला पुलिस के ध्यान में कब करवाई? दिनांक 1 तारीख को जो घटना हुई थी, 1 तारीख को ये लोग पहुंचे थे टाटगढ़ थाने में, वहाँ मुकदमा दर्ज कराया, वहाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन 3 तारीख को उन्होंने ऑनलाइन बालाचाराट का नंदावट थाना बताया जा रहा है, तो बालाचाराट का मामला टाटगढ़ थाने का है। इस संबंध में हम आज हमारा एक प्रतिवेदन एसपी अजमेर साहब को भी हम दे रहे हैं। वहाँ से भी एसपी साहब से भी आशा करते हैं कि वो भी जल्दी से वकील साहब से मैं थोड़ी सी और बात करूं, मगर उससे पहले थोड़ा सा मैं ये थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि बालाचाराट जो क्षेत्र बताया जा रहा है टाटगढ़ थाने में आता है, नंदावट मेरे ख्याल से भीम थाने में आता है, और मोटा मोटी टाटगढ़ अजमेर या जिले में आ जाता है, तो ये ब्यावर जिले में, तो ये 2 जिलों के बीच का मामला भी यहाँ पुलिस को थोड़ी सी और अतिरिक्त गंभीरता दिखानी पड़ेगी कि 2 जगह की पुलिस किस प्रकार से एक दूसरे से समन्वय बिठाए, किस प्रकार से एक दूसरे से मिलजुल कर थोड़ी सी प्रक्रिया को तेजी से, क्योंकि 5 दिन किसी ड्राइवर का गायब रहना एक बड़ा गंभीर विषय है। अब मुझे बताइए कि 1 तारीख को शिकायत दर्ज होती है, फिर उसके बाद पुलिस की क्या किस प्रकार से प्रक्रिया? 1 तारीख को पूरी दर्ज करी थी पुलिस ने, वहाँ के आसपास से कैमरे वगैरह खंगाले हैं और ड्राइवर का जो मोबाइल है आज उसकी लोकेशन ट्रेस के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन एसपी साहब से हम इसलिए मिलने आए कि थोड़ी सी शीघ्र प्रक्रिया अपनाई जाए, कि परिवार और एसोसिएशन के लोग काफ़ी चिंतित है, क्योंकि एक व्यक्ति का इस तरह से गायब हो जाना बहुत बड़ी बात है। कुछ अप्रिय घटना भी घायल है। आप में से ड्राइवर कौन है? ड्राइवर हम सब, आप सब ड्राइवर हो। लक्ष्मण जी से ही बात करूंगा मैं, परिजन आप भाई हो, इनसे ही बात करेंगे। मेरे को ये बताओ, एक विषय इसमें ये भी निकलता है कि पहले तो मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, कि अगर आप लोगों को भी किसी को अगर कहीं कुछ जानकारी मिले तो ये फोटोग्राफ है। और साथ में विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ड्राइवर इस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी होते हैं, वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, एक बड़ा योगदान रहता है, तो उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को उस तरह से भी देखा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ड्राइवरों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ताकि ये मामला भी सही तरीके से सुलझाया जाए, ताकि ड्राइवरों में विश्वास बना रहे?
बिल्कुल सही बात है सर। ड्राइवरों के लिए बिल्कुल ज़रूरी सुरक्षा चाहिए और अपने ड्राइवर भाई अकेले चलते हैं, उनके जान मान को खतरा रहता है। तो ऐसे में पुलिस अगर गंभीरता से लेगी तो आगे कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और ड्राइवरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसमें सहयोग मिलेगा पुलिस का। आपका क्या नाम है? चतुर्भुज नाम है। आपको कैसे जानकारी मिली और कब पता चला कि आपके भाई है वो ना, तो आपके भाई गायब हो गए हैं या इस प्रकार की घटना उनके साथ हो गई है? वो तो हमारे जो मोटर मालिक है ना, उन्होंने हमारे घर पे भाभी को फ़ोन किया था कि भाई ऐसी बात है। तो हमारे फिर गांव से 5-4 जने वहाँ पहुँचे थे और हमारे को भी बाद में फ़ोन आया कि भाई ये स्थिति था। फिर हम भी वहाँ बाइक लेके जाके ये बात चालू की और हमने रिपोर्ट लिखवाई सब कुछ। उसके बाद में आसपास में सभी ढूंढ भी लिया लेकिन कोई सुराग नहीं मिली। अब परिवार में कौन कौन है आपके? वो जो आपके भाई साहब के परिवार में कौन कौन है? आपका पूरा परिवार में कौन कितने सदस्य है? हम सदस्य 8-9 जने हैं, छोटे बड़े सब जी। तो अब ये इसमें से कमाने वाले कितने भाई हैं? दो ही हैं। दो भाई, तो मतलब उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके बच्चे हैं? बच्चे 4 बच्चे, 2 बच्चे और 2 बच्चे। अच्छा, तो अब पुलिस के वहाँ पर भी आप गए हो, उधर आपने भागदौड़ भी की है, क्या कुछ कहीं कोई थोड़ी बहुत जानकारी? सुराग नहीं मिल रहा है, 4-5 दिन हो गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ आना पड़ा है। तो ये वकील साहब से लास्ट में आप बात करेंगे। अब आप आए हैं कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मिलने का भी आपका कार्यक्रम है, यहाँ से कैसे क्या रहेगा, क्या निवेदन रहेगा या अपने स्तर पर भी कहीं कुछ कोशिश और की जा रही है? नहीं, हमारे स्तर पर तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन एसपी साहब के वहाँ हम ये कह रहे हैं कि एक नई एक राजसमंद से भी एक टीम गठित की जाए, जो टाटगढ़ थाना क्षेत्र और अजमेर थाना क्षेत्र से मिल के एक समन्वय मिला कि एक जॉइंट कमेटी बिठा के इस तरह के अपराध की जानकारी जुटाई जाए और छानबीन की जाए, और ताकि मालूम पड़े कि आखिर ये हुआ क्या। गाड़ी में से कोई चोरी नहीं है, गाड़ी के कांच फूटे हुए हैं और आदमी गायब। तो गाड़ी में से कुछ सामान चोरी नहीं हुआ, सिर्फ आगे का कांच टूटा हुआ है और आदमी गायब है। इस वजह से मिलना चाहिए। ऐसा ड्राइवर के साथ हो गए तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? ये आखिर में आता है जो गंभीर बात, जहाँ मैंने बीच में भी आपको एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि ड्राइवर अकेले चलते हैं, लंबे रास्तों में चलते हैं और देश की अर्थव्यवस्था का वो पहिया चलाते हैं, चीज़ों को इधर उधर पहुंचाना इस तरह से चलाते हैं। तो उन तमाम चीज़ों में एक थोड़ा सा मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 5 दिन ये घटनाक्रम को हो गए, 1 से लेकर 5 तक ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो गई है। तो उन स्थितियों परिस्थितियों को समझा जाना जरूरी है और इन समस्याओं का निदान होना जरूरी है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।